102, 108 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मीडिया से मुखातिब होते हुए कर्मचारियों ने कहा कि नई कंपनी ने कर्मचारियों को बिना किसी कारण के बाहर का रास्ता दिखा दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से यहां कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर सेवाएं दी, लेकिन उन्हें उस सेवा का फल ये मिला कि आज उनका भविष्य अंधकार में है। 5 साल हो गए सर मुझे इसमें काम करते करते और बहुत अच्छी सेवाएं दी है सर। मैंने क्या, हम सब ने मिलजुल के बहुत अच्छी सेवाएं दी है जनता को। लेकिन सर जो हमारी कंपनी है और जो है सरकार है, आज इन्होंने क्या किया हमारे साथ कि हम सड़क पे आ गए सर। हमारी मांग इनसे ये है कि हमने क्या गलती की ऐसी जो इन्होंने हमारी को कंपनी से बाहर निकाल दिया सर। कोरोना के टाइम भी हमने काम किया, 24 घंटे हमने ड्यूटी दी है सर, और आगे पीछे जो भी है जितनी भी ड्यूटी बनती है सारी ड्यूटी हमने दी है। लेकिन आज हम ऐसे रास्ते पे आ गए कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सर, और सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, जिसके कारण हम धरना दे रहे हैं सर। जब तक ये नहीं सुनेंगे, जब तक ये हमारे को नौकरी पे नहीं रखेंगे तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे सर। 5 साल से यहाँ पे 108 में काम कर रही हूँ एज ए फार्मासिस्ट। तो इन्होंने बिना किसी रीज़न से हमें निकाल दिया है। हम हिमाचल सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती कहाँ रह गई है, हमने क्या गलत ऐसा किया जो हमने कोरोना काल में हमने इतनी सेवाएं दी हैं, इतने कोविड के पेशेंट हमने अटेंड करे हैं। जब बड़े बड़े अधिकारी तक बाहर नहीं निकलते थे, एक दूसरे को हाथ तक लगाने से डरते थे, उस टाइम हमने ये सेवाएं दी हैं और इसके बदले में हमें ये इन्होंने नतीजा दिया है। तो हम हिमाचल सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमें इस बात का कारण बताओ। पहले हमें कोरोना वॉरियर से नवाजा गया था और आज हमें सड़कों पे बिठा दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि स्थायी नीति के तहत सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए और श्रम कानून के अंतर्गत तय मानदेय का भुगतान किया जाए और 2015 से जो उनकी बकाया राशि है उसका भी भुगतान किया जाए। अब कंपनी ने हमें बिना किसी कारण के एकदम जैसे कंपनी चेंज हुई तो उसके बाद हमें 300 से 400 लोगों को बाहर कर दिया हुआ है। ना कोई जान ना कोई पहचान, बस पिक एंड चूज कोई बाहर के बंदे और रख दिए हुए हैं नए। तो अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों हमारे साथ ऐसा है। कोरोना काल में हमने इतना, ये सब जानते हैं कि कोरोना काल में हमने कितना कुछ किया। रोड में सिर्फ 108 के ही मेंबर होते थे, बाकी कोई नहीं होते थे। तो हमने इतना किया डे नाइट, तब भी हमें बाहर निकाल दिया गया। प्रदेश सरकार से हम यही पूछना चाहेंगे, और हमारी ज़्यादा डिमांडें कुछ भी नहीं है, हमारी केवल ये 3 डिमांडें हैं जी। स्थायी नीति के तहत हमारे सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए और श्रम कानून के अंतर्गत मानदेय जो तय हुआ है उसका भुगतान किया जाए। 2015 से जो हमारी बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए। सिर्फ 3 डिमांडें हैं हमारी, इसके अलावा हमारी फालतू की कोई भी डिमांड नहीं है। लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार हमें रोडों पे ही देखना चाहती है। जिन लोगों को कोरोना काल के कारण राष्ट्रपति तक के अवार्ड मिले हुए हैं, हमारे उन लोगों को भी बाहर कर दिया हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है?